डांस भी दिखाना पड़ेगा। देखो फिर डांस। डांस भी दिखाना पड़ेगा। रैप कौन सा रैप सुनाऊं? टिप-टॉप वाला। पहली बात तो ये जो तू टिप-टॉप चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। रुक तो जा, तू है कौन? ये तो बता तू है कौन? कहाँ से आई है, कहाँ को जाएगी? पागल लड़की मुझे मरवाएगी। यो यो! हमारा नाम सबसे बड़ा छिछोरा यही है। इसका नाम है हनी सिंह। डांसर है बहुत बड़ा। शेख कुमार के बारे में क्या बोलूं? अच्छा लड़का है वो। लड़की से प्यार करता है, 10 लड़की से। हाँ, सबको कॉमेडी हंसाता है सबको। बहुत बड़ा सिचुएशन है भाई वो तो ठीक है, वैसे तो कोई पागल मेंटल तो है नहीं, तुम जो सोच रहे हो आप। गए थे अनशन पे जंतर मंतर, तो वहाँ पे शिव कुमार से बहस हो गई थी पुलिस वालों से। कहते तुम क्यों आए हो यहाँ से, झुग्गियों के बच्चे यहाँ पे आना अलाउ नहीं है, वो नहीं है। कह रहा अनशन के लिए, भ्रष्टाचार के लिए तो हर कोई लड़ सकता है इसके लिए। वैसे तो ओवर एक्टिंग तो ज़्यादा ही करता रहता है। तो पुलिस वालों ने उसको धक्का मार दिया, कहा चल यहाँ से निकलो। वो कह रहा है तुम वर्दी में हो तो इसका मतलब वो कभी सिविल ड्रेस में आना, फिर हम तुम्हें बताएंगे। सबसे गंदा है यहाँ का लड़का है शिव कुमार। ये जो बोल रहे बातें वो गलत है। लड़का सही है, ड्यूटी शूटी करता रहता है। बस वो लड़की छेड़ता ना, तो इसलिए बिगड़ जाएंगे, इसलिए हम घूमते नहीं उसके साथ। और वैसे देखा जाए तो गंदी बातें भी करता है। बस बच ही रहा है, जिस दिन पिटेगा उस दिन हॉस्पिटल ही पहुंचेगा। पुलिस से पंगा नहीं लेता, उसकी तो वैसे ही फटती है, वो क्या लेगा पंगा। मेरा नाम शिव है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। रहता है दिल्ली पे, इस जगह पर हूँ, ITO अंदर। हमारा झुग्गी नंबर C1 132। हम इस अंदर नगर पर रहते हैं। अंदर में दिल्ली से, यहीं की पैदाइश से, हम शुरू से यहीं पे रहते हैं। यहाँ पर मैं आया था कम से कम 9-10 साल की उम्र में आ गया था मैं यहाँ पे। जिस जगह हम रहते हैं सुप्रीम कोर्ट से 1 किलोमीटर दूर है हमारा अंदर नगर। और ऐसा कोई जगह नहीं दिल्ली में जो मेन जगह है, दिल्ली की मेन जगह पर हम रहते हैं। ITO परकदी मैदान हमारे घर के पास, अप्पूगढ़ हमारे घर के पास, लाल किला हमारे घर के पास, चिड़ियाघर हमारे घर के पास, इंडिया गेट हमारे घर के पास। दिल्ली के हम एकदम मेन जगह पर रहते हैं। अब यहीं रह के बड़े हो गए हम, यहीं की पैदाइश से। अब यहीं से जॉब कर रहे हैं हम, जॉब करके कमा रहे हैं 2 पैसा, 2 वक्त की रोटी इज्जत से खा रहे हैं। और यार दोस्तों से मिल के रहते हैं, सबसे फ्रैंकली रहते हैं। लड़ाई झगड़ा टाइम पे हो गया तो हो गया, नहीं तो लड़ाई झगड़े के बारे में भी नहीं सोचते आज के टाइम पे। हमने अपने टाइम पे बहुत बदमाशी करी है, बहुत हरामीपंती करी है। ऐसा कोई टाइम नहीं है जो हमने किसी को नहीं छेड़ा, किसी को नहीं मारा। मैं यहाँ के लड़कों के बीच में, लड़के मेरे फ़ैन है, और मैं हनी सिंह हूँ यहाँ का लड़कों का। तुम हो सेक्स बहुत करा है मैंने अपनी लाइफ में, पास मेरे सेक्स इतना करा है कि सेक्स अभी तक किसी लड़कों ने नहीं करा होगा मेरे से ज़्यादा। साथ मेरे हो तुम यूं। मैं सेक्स करता हूँ, सेक्स करने के बाद खाना खाता हूँ, इसलिए मेरी हैबिट बहुत अच्छी है और मेरी फिटनेस एकदम मस्त है। मैं लड़की अगर सेट करना चाहूँ तो मैं बातों में लड़की सेट कर सकता हूँ, इतना टैलेंट है मेरे अंदर। क्योंकि मेरी यार इतनी गर्लफ्रेंड है कि मेरे को खुद को नहीं पता मेरी कितनी गर्लफ्रेंड है। मैं जिस लड़की को अगर एक बार आई लव यू बोल दूँ तो वो मेरी गर्लफ्रेंड है, चाहे वो मना करे चाहे ना करे, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। क्योंकि आज का टाइम ऐसा है, क्योंकि गाने देख रहे हो, हाफ उसमें गाने आ रहे हैं, तो लड़कियों को देख के गलत सोच नहीं आएगी तो फिर क्या आएगी लोगों को। उस लड़की ने मेरा प्यार आजमाने के लिए क्या नहीं करा, मैंने तो क्या देखना चाहती है, उठाया ब्लेड हाथ काट लिया पूरा ब्लेडों से। फ़ोन क्यों कर रहा हूँ यार, तुम्हें खुद को नहीं पता मैं फ़ोन क्यों कर रहा हूँ। मैं तुमसे बात करने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ यार। यार मैं तो सुबह से तुम्हें मिस कॉल मार रहा हूँ मैंने अपनी जान को फ़ोन नहीं करा, एक बार फ़ोन करके देख लूँ। क्या करूँ, तुम्हारे बगैर दिल भी तो नहीं लगता मेरी जान। तुम यार मेरे को समझते नहीं हो यार। अब तुम ये बताओ, खाना मैं खा लूँगा, तुमने खाया नहीं खाया ये पूछ रहा हूँ मैं। तुम्हें एक बात बतानी है, बहुत ही अर्जेंट बात करनी है मेरे को तुमसे। क्योंकि नैना, इस दिल में जितना प्यार तुम्हारे लिए है ना, उतना ही प्यार रहेगा, कभी ना कम होएगा और ना कभी कम होने दूंगा इस चीज़ को मैं। बाय। भाव नहीं चढ़ाता मैं बंदियों को, बंदियाँ बहुत है। अब थोड़ी देर में डिम्पल को फ़ोन करूँगा, अभी नैना का था। दिल का बहुत अच्छा हूँ,
पर दिमाग से बहुत क्रैक हूँ मैं। मेरे को उस स्कूल ने छिचोरा नहीं बनाया, मेरे को सलमान खान ने छिचोरा बनाया है। मामा ने चोरी करना नहीं सिखाया था, पर लेके गए थे वो। लाइफ में पहली बार उन्हीं के साथ चोरी करी है मैंने, ये है। चोरी तो आम बात है, अभी मैं किसी शरीफ बंदे को चोरी के लिए ले आऊँगा, उसे पैसे की जरूरत होगी तो वो भी उठा के लोया चल के लात डालेगा, चल पड़ेगा। सिखाया थोड़ी ना उसे तो पैसे की जरूरत थी, वो चल पड़ा हमारे साथ चोरी करने के लिए। हमने शूटिंग लाइन में बहुत मज़े लिए हैं, शूटिंग लाइन में बहुत गंदी गंदी हरकतें करी हमने। बिपाशा बासु को खुद हमने कोल्ड ड्रिंक पिलाई है मिला के। लड़कियां कपड़े बदल रही थी, मैं मेकअप रूम पे घुस गया एक बार प्लेट ही लेके, और सबको मैंने देख लिया कपड़े उतर रखे, मैं बाहर वापस आ गया। मैं काम कम, लड़कियां ज़्यादा ताकता था मैं, और ताकने की मेरी हमेशा आदत है, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ लड़की ताकता ज़रूर हूँ मैं। क्यों एक हनी सिंह अपनी जगह, मैं दूसरा हनी सिंह अपनी जगह, क्योंकि मैं हूँ ढीठ। मैं अभी भी बोल रहा हूँ मैं ढीठ हूँ, मैं अपने घर पे ही बैठता हूँ, अपनी चलाता हूँ, मैं ढीठ हूँ बहुत। अरे यार आप लोग मत बोलो यार, मेरे को बोलने दो, फिर आपके चक्कर में मैं डायलॉग्स भूल जाता हूँ यार अपने। मैं अगर अपनी में आ गया ना तो पुलिस वाला भी खड़ा होगा ना, उसे भी चमका दूंगा मैं। चाहे वैसा को बंद कर ले 2 पल के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, पर चमका दूंगा 10 बंदों को आगे उसे। डरूंगा नहीं, पर अगर मैं अपनी जिद मर गया तो। वैसे तो मैं बहुत पीटा हूँ, बैलन ले, चूल्हा ले, सब कुछ टाँट टाँट में पड़ता था। बहन जो तू हरकतबाजी करेगा हमसे ले टाँट में, अरे मम्मी मत मारना, क्यों मार रहे हो। मेरी फाइट स्कूल में एक बार ही हुई थी, वो भी सिर्फ एक ही लड़के से, वो था मेरा दोस्त राजा। हमें मैडम ने बोला कि अबे पाइप बहुत ठीक है, कहाँ से मैं लड़ना। क्या हुआ, गांड फट गई क्या। मेरे साथ थे 10-12 लड़के। अब मैं इस जुनून में डरा भी नहीं, पर मारा किसी लड़कों ने नहीं, मारा मैंने अकेले नहीं उसे। मैंने सोचा साले साथ देंगे, साले वो उल्टे पैर खिसक गए। मैंने तुम्हारी बहन जो तुम सही हो। मैंने उसको पकड़ा, उसको चांटा ही मारा पहले तो मैंने, फिर उसके बाद घूसा ही घूसा मारा। उस आदमी का पूरा चेहरा काला हो रखा, पूरा एक साइड से लाल हो रखा, आंखें वो पूरा चेहरा काला। तो मेरी उससे शक्ल देख के भाई मेरी भी फट गई। वहाँ से एक पुलिस वाले ने मेरे को पकड़ लिया वहीं। मैंने कहा सर गलती हो गई, माफ़ कर दो ये वो। मैं 5वीं में था, मैडम पढ़ाती थी हमें, मैडम का नाम है जानकी मैडम। हम पढ़ते थे खूब दिल लगा के, पर हमारी जो मैम है जानकी मैम, वो बहुत मारती थी हमें, पेंसिलें फंसा देंगी, दबा देंगी आते। तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ एक बार, क्योंकि हमारे अंदर गुस्सा बहुत है। अगर एक बार हमारे अंदर गुस्सा चढ़ गया तो हम अपने आगे किसी को नहीं देखते। फिर हमने क्या करा, उस मैम को धक्का दे दिया। वो दिन आज का दिन है, आज तक हम स्कूल नहीं गए। मेरे पापा पीते थे दारू, हम सीपी में रहने वाले थे। मेरे पापा जो थे ड्रिंक ज़्यादा करते थे, तो इसी वजह से मम्मी ने पापा को छोड़ दिया था हमारे। फिर हम लोग यहाँ आके रहने लग गए, हमने अपने पापा को सीपी में ही छोड़ दिया। उस रात को मैं पूरी रात नहीं सोया, नशा कुछ नहीं करता बेशक, मैं पूरी रात नहीं सोया, पर गाना सुन के खूब रोया। डायलॉग नहीं बन गया महाराज, पूरी रात नहीं सोया पर गाना सुन के खूब रोया। महाराज हम टैलेंटेड बंदे, इसलिए हमारे मुंह पर हट जाओ। पटरी चाप है ना। घर का बड़ा मैं हूँ जो हूँ। मेरे घर में कर्जा था, मेरी बहन की शादी कराई थी, कम से कम 2.5 लाख का कर्जा था हम पे। तो मेरी मम्मी ये कहती थी 2.5 लाख का कर्जा, हम ये कर्जा कैसे उतारेंगे। मेरी मम्मी अकेली कमाने वाली थी, मैं इतना जिद्दी था, मैं काम नहीं करता था। मेरे मन में बहुत ही तमन्ना थी कि मैं एक डांसर बनूं बहुत अच्छा, और मैं यहाँ पे कभी गाड़ी पे आऊँ तो मेरे लिए पब्लिक सारे हाई करे और मुझे टाटा करे और बाय करे मुझे। मैं ये चाहता था यहाँ पे, पर क्या करूँ, मेरी घर की ज़रूरत ऐसी थी कि हम कर्जे में डूबे पड़े हुए थे सिस्टर की शादी कराने के लिए। तो मॉम कमाने जाती थी, मैं भी नहीं कमाता था। तो मॉम कहती थी तू कब तक नहीं कमाएगा, घर का बड़ा तू है, और तू बड़ा होकर तू यही बातें नहीं समझ रहा, अभी तो आगे जाके क्या करेगा तू। अगर सीपी में कभी हम जॉब मांगने गए, जैसे सफाई का काम हो गया, कोई सा भी काम हम मांगने जाते थे कि हम कहते थे सर हम जॉब करना चाहते हैं, तो जब हम बताते हैं उनको कि हम IIT अंदर से हैं, तो वो साफ मना कर देते हैं हमें। हम अपने मन में सोचते हैं मना क्यों करते हैं हमें यार। ये कॉलोनी बहुत जगह बदनाम है हमारी जो कॉलोनी है, क्योंकि यहाँ पे चोरी चकारी ज़्यादा करते हैं। मैंने यार अगर 10 लोग चोरी कर रहे हैं तो उसमें से 11वां मैं हूँ, तो 11वां थोड़ी ना चोरी करूँगा यार। मैं और कुछ सोच रहा हूँ तो इसका मतलब खड़ा हूँ तो मैं चोरी कर रहा हूँ मैं भी इनके साथ। कभी ऐसा नहीं होता यार, पर समझने वाले नहीं समझते। फिर घर से लड़ाई हो जाती थी कभी कभार, तो घर वालों की बातें समझ के मैं फिर ड्यूटी करने लगा। NDMC में बेलदारी का काम करा, फावड़े चलाए बहुत मैंने, नालियाँ साफ़ करी, रोडों पर गड्ढों में घुसा मैं। मेहनत करने के लिए मैं एक छुट्टी नहीं करता था, संडे भी लगा के मैं ड्यूटी करता था। पूरा महीना ड्यूटी जाता था, एक छुट्टी नहीं करता था। 7,500 उठाता तो 7,500 पूरा घर पे देता था। पहले कर्जा उतारो, जब अब कर्जा उतर गया तो अब कोई टेंशन नहीं है, अब सीधा अपना ये जो घर वाले रिश्तेदारी कराने की सोच रहे हैं। फिर मम्मी से मैं बोलता हूँ मम्मी मैं डांस सीखना चाहता हूँ। मम्मी बोलती है डांस सीखना चाहता है, कमा और डांस सीख। अब मम्मी से मैं बोलता हूँ मम्मी एक बात बताओ, अगर मैं कमाने जाऊँगा पूरे दिन
पूरे दिन कमाने के आने के बाद तो मैं डांस कैसे करने चले जाऊँगा? थकावट नहीं रहेगी शरीर में। अगर तुम मेरे को 5-7 हज़ार कमाते हो, 7 हज़ार में अगर तुम 3 हज़ार रुपये मेरे को डांस के उसमें वो करवाओगे, 3 हज़ार रुपये अगर डांस के उसमें दोगे तो मैं कितना अच्छा डांस सीखूँगा। वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता हूँ, तुमने कभी सोचा है? अब काम दाम में करता नहीं था पहले, आज मैं काम दाम में लग गया तो आज काम दाम की पड़ी रहती है। मन तो यही कहता सिर्फ ड्यूटी पे रहो, पैसा कमाओ बस। भी गटर में कोई घुसने के लिए बोलेगा ना और मेरे को सिर्फ पैसे दे बस वो, तो मैं घुसूँगा उस गटर में। क्यों? काम देखो, अच्छा काम करोगे उसमें भी पैसा मिलना है, काम बुरा करोगे उसमें भी पैसा मिलना है। आज के टाइम में जिसके पास पैसा उसके पास सब कुछ है। अपनी लाइफ में जो देखते हैं बाहर के लोगों को, तो हम अपने बारे में कभी सोचते हैं अपने मन में कि हम जैसे छोटे थे, मेरी छोटे की बात है, कभी मैं काफ़ी छोटा था तो मैं कभी सीपी जाता था, तो मैं लोगों को देख के और ऊपर से लेकर नीचे तक लोगों को देख लूँगा। अगर लड़के को या लड़की को देख लूँगा तो अपने आप को देखूँगा। मैं अपने आप को देखता हूँ, यार मैं क्या कपड़े पहनता हूँ यार, जैसे मर्जी कपड़े पहन के उठ के निकल जाते हैं, ना शीशा देखते ना कुछ। मेरे को हमेशा काम ऐसा पसंद है कि कोई मेरे को कभी ऊपर से लेकर नीचे तक मैं जो पहनूँ, मुझे ये ना बोले कि ये क्या पहन रहा है। इतनी अच्छी जॉब तो कोई मुझे देता भी नहीं है जो मैं ऑफिस में बैठ के अच्छा ऑफिस लाइन के कपड़े पहन के बैठूँ। कोई जॉब देता है, झाड़ू पोछे का काम है, झाड़ू पोछे के काम पे भी कहते हैं बाल कटा लो, शेव करा लो, ये करा लो। अरे तुम्हें कपड़े से क्या मतलब है, तुम्हें काम से मतलब है, काम कर रहे हैं हम तुम्हारा। हाई-फाई मॉल है ये, हम हाई-फाई जगह में रहते हैं, बार से लोग आते हैं, बार के लोग होते हैं, कैमरा लगाते हैं मेरे लिए, बड़े कैमरा लेकर आते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं, कहते हैं कैसेट देंगे हम तुम्हें बना के लेकर आके। कैसेट नहीं लाए आज तक तुम सर, जो भी हो, जो ये ले आके अब तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता। कॉलेज के लोग जब यहाँ से वीडियो बना के ले जाएंगे झुग्गी झोपड़ी के लोगों की, तो ये जाके एक उसमें लॉन्च करके देखेंगे, कहेंगे इस जगह को सरकार अगर बैठ के देखेगी तो सरकार इस जगह को कहेगी अगर इस जगह को हम यहाँ से ये जो झुग्गियाँ झोपड़ियाँ अगर ये हटा के हम इस जगह पर अगर ये जगह बना दिया जाए तो ये कितना अच्छा लगेगा। अब हमारे यहाँ से वीडियो बना के ले आके वो वहाँ पे लॉन्च करा रहे हैं, वो लॉन्च करा के हमें वहाँ पे वो फेमस कर रहे हैं, पर हमें नहीं पता हम फेमस हो रहे हैं, पर हमारे थ्रू उन पे पैसा आ रहा है। तुम ये वीडियो हमारी बना रहे क्यों? मैंने क्या बना रहे हो ज़रा हमें भी तो बताओगे? या अपनी ज़रूरतों को पूरी कर रहे हो और हमें तुम वीडियो बनाने के बाद और अपने डायलॉग्स डाल दोगे इसमें कि ये इस गरीबी में रहते हैं, ऐसी जगह में रहते हैं, गंदे जगह में रहते हैं, कि ये इनको आगे पहुंचाने के लिए कोई वहाँ पे है नहीं हेल्प करने के लिए, और ना ही कभी आगे पहुंच पाएंगे, ये ऐसी जगह में रह सकते हैं लोग। क्या अपनी ज़रूरतें पूरी करते हो आप? ये बताओ पहले मुझे। सुनाऊंगा गाना गा के। तुझे बिठा के रखा था मैंने रानी पलकों पे, तूने मारी ठोकर समझी आज जाऊंगा सड़कों पे। ना ऐसा ना तू सोच रे छोरी, अबरी मेरी नूलब सोरी, पहले तो मेरी बात में गोरी अब बोली के डीएम सोरी। चल रही चल रब साइड में हो जा, ढूंढ ले अपना आशिक दूजा, ऐरा गहरा न तू खैरा फुकरा कसैरी के, जा कर ले तू उससे शादी फिर शुरू तेरी बर्बादी। 24 घंटे तेरा यार होगा ऑन टीवी, और टीवी देख के तू बहुत पछताएगी। तू यो हनी सिंह ही तू गाएगी और बच्चों को सुनाएगी और यही बतलाएगी, अगर गलती से मुझसे ना होता ये पाप, यही होते बच्चों तुम्हारे बाप बाप। ऊपर 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 ऊपर।